इंजीनियर्स डे इस बात को रिकग्नाइज करता है कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इस साल इंजीनियर्स डे मंडे यानी आज 15 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है, जिसका थीम है इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइव्स इंडिया फॉरवर्ड। उनकी पहचान आज भी पहले कश्मीरी चीफ इंजीनियर के तौर पर याद की जाती है। अब वो सरकार से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनकी दिहाई पुरानी डिमांड पूरी हो। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, नेशनल इंजीनियर्स डे हर साल हिंदुस्तान में 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत के मशहूर और अजीम इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराया की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है। सर विश्वेश्वराया की पैदाइश 15 सितंबर 1861 में हुई थी और उन्हें मॉडर्न इंडियन इंजीनियरिंग के बानी माना जाता है। सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में उनकी अहम सर्विसेज हैं, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन शामिल है। ये काम आज की इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और इंडिया के डेवलपमेंट को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। ये दिन इंजीनियर्स की सोसाइटी और डेवलपमेंट में कीमती कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज और सेलिब्रेट करता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि श्रीलंका और तंजानिया भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इस साल इंजीनियर्स डे मंडे यानी आज 15 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है, जिसका थीम है इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइव्स इंडिया फॉरवर्ड, जो विकसित भारत 2047 के विजन को हाईलाइट करता है और इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की इम्पोर्टेंस दिखाता है। इंजीनियर्स डे इस बात को रिकग्नाइज करता है कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इस दिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां नए इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स, इंडस्ट्री के चैलेंजेस और अचीवमेंट्स पर बात की जाती है। सूया बादशाह अवंती वर्मन के दरबार का मशहूर इंजीनियर माना जाता था। उस ज़माने में कश्मीर बार बार खेतों और दरियाओं के सैलाब से पानी में डूब जाता था, जिसकी वजह से खेती तबाह हो गई थी। सूया ने देखा कि बारामुल्ला के नीचे वितास्ता यानी जहलिम का तंग रास्ता पत्थरों से बंद हो जाता है। उसने पत्थर हटाकर नई नदी के बेड्स बनाए और दीवारें तैयार की, जिससे पानी का रास्ता साफ हुआ। नतीजा ये निकला कि हज़ारों एकड़ ज़मीन वापस खेती के लायक बनी और नए गांव आबाद हुए। कल्हना लिखता है कि जब कहत की बात होती, सूया कहता था कि उसके पास हल है, बस दरिया चाहिए। पहले लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन अवंती वर्मन ने उसे मौका दिया। सूया ने दरिया में पैसे डाले, जिससे गरीब लोग पैसे ढूंढने के लिए पत्थर हटाने लगे और दरिया का पानी तेजी से निकल गया। इस तरह डूबी हुई ज़मीन वापस ज़मीन पर आ गई। उसने वितास्ता और सिंध के जोड़ को शादीपुर शिफ्ट किया, पानी को वुलर झील से गुजारा और गांव-गांव तक नदियों के ज़रिए खेती के लिए पानी पहुंचाया। हर ज़मीन की मिट्टी चेक करके पानी की ज़रूरत का हिसाब बनाया और हर गांव को उसके मुताबिक पानी अलॉट किया। इसी तरह कश्मीर में खेती दोबारा खिल उठी। सूया ने सोपोर, जो पहले सोयापुर कहलाता था, बसाया और वुलर में मछली और परिंदों का शिकार भी बंद किया। कश्मीर के मशहूर मनाजिर और तहजीबी विरसे के साथ साथ इस ज़मीन ने ऐसे अफराद भी पैदा किए जो अपने काम से तारीख में आबाद हुए। उन्हीं में से एक थे पंडित श्री कृष्ण गुर्तु, जो पहले कश्मीरी चीफ इंजीनियर बने। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
उनकी जिंदगी कामयाबी और ईमानदारी की एक मिसाल है। पंडित श्री कृष्ण गुर्तु के वालिद महाराजा कृष्ण गुर्तु ने ग्वालियर स्टेट की सर्विस ज्वाइन की और वहाँ रोड, ब्रिजेस, वाटर वर्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रेलवे स्कीम्स बनाई। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण गुर्तु ने इंजीनियरिंग के नए तरीके इंट्रोड्यूस किए, खासकर डैम्स, फ्लड प्रोटेक्शन और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में। 1970 में उन्होंने फ्लड अब्जॉर्प्शन थ्योरी पर रिसर्च पेपर लिखा जो बहुत मशहूर हुआ। ब्रिटिश इंजीनियर FC रोज ने उन्हें इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन का मेंबर बनवाया, जो 3 मार्च 1919 को ऑफिशियली कॉन्फर हुआ। ये एक बड़ी पहचान थी एक कश्मीरी इंजीनियर के लिए। 1920 में उन्होंने ग्वालियर छोड़ा और ब्रिटिश हुकूमत के लिए मद्रास में इंजीनियर बने। बाद में उन्हें चीफ इंजीनियर प्रमोट किया गया। 1924 में रतलम वाटर सप्लाई और इरिगेशन स्कीम पर काम किया, फिर गुजरात की कुछ रियासत में चीफ इंजीनियर रहे। 1945 में एक शादी के सिलसिले में आगरा के एक बंगलो में रहते हुए उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी वफात हो गई। पंडित श्री कृष्ण गुर्तु ने अपनी इंजीनियरिंग और नजरियाती काम से सिर्फ ग्वालियर और गुजरात को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को इंस्पायर किया। उनकी पहचान आज भी पहले कश्मीरी चीफ इंजीनियर के तौर पर याद की जाती है। अब अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें तो मुश्ताक हाफिज, एक चार्टर्ड इंजीनियर, ने कश्मीर में कंसल्टेंसी का एक नया दौर शुरू किया। 1990 के दौर में जब लोग सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग को पहचानते थे, मुश्ताक साहब ने बेंगलोर से सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और बाद में भारत और बाहर मुल्कों में काम करके 2001 में वापस कश्मीर आए। यहाँ उन्होंने क्रिस्टल प्लानिंग एंड डिज़ाइन एसोसिएट्स बनाई, जो वादी की पहली कंसल्टेंसीज में से एक थी। अपनी वाइफ, जो आर्किटेक्ट हैं, के साथ मिलकर उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स शामिल हैं। आज उनकी कंसल्टेंसी कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के प्रोजेक्ट्स करती हैं। मुश्ताक साहब कहते हैं कि यूथ को सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना सीखना आना चाहिए। इंजीनियरिंग में नए दौर की टेक्नोलॉजीज़ और कंसल्टेंसीज काफ़ी डिमांड में हैं। जो अपडेट रहेगा वही आगे निकलेगा। जम्मू और कश्मीर के इंजीनियर्स ने हमेशा हेल्थ, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी और पावर के सेक्टर्स में अहम किरदार अदा किया है। कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान भी उन्होंने फ्रंट लाइन पर रहकर इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखा। लेकिन इनकी खिदमतों के बावजूद करियर ग्रोथ के मसाइल ने उन्हें मायूस कर दिया है। JACEGA के फिगर्स के मुताबिक 76% इंजीनियर्स अपनी ज़िंदगी असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दर्जे पर रिटायर करते हैं। सिर्फ चंद लोग ही चीफ इंजीनियर तक पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से 1997 से कैडर एक्सपेंशन का न होना और पिरामिडल हायरार्की है जो प्रमोशंस को रोकती है। इंजीनियर्स ने 3 दहाइयों से ACP यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम की डिमांड की है। 2018 के बजट में इस स्कीम का ऐलान भी हुआ था, लेकिन अब तक सर्विस रेगुलेशन ऑर्डर यानी SRO इशू नहीं किया गया। KS और KPS कैडर्स के लिए स्कीम्स फौरन इम्प्लीमेंट हुई, मगर इंजीनियर्स अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि ACP स्कीम से उनकी मोटिवेशन बढ़ेगी, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप होगी, प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी बेहतर होगी और यंग टैलेंट पब्लिक सेक्टर में रुक पाएगा। अब वो सरकार से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनकी दिहाई पुरानी डिमांड पूरी हो। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।